हाँ, अब जो है 17वें दोहा में प्रवेश कर रहे हैं। 16 पूरा हुआ, 17 में प्रवेश कर रहे हैं कि प्रणवहु पुरजन सहित विदेहु, राजा विदेह की वंदना करता हूँ। ये राजा विदेह की वंदना कर रहे हैं। यहाँ में मायने हैं प्रणवों यानी प्रणाम, पुरजन यानी गांव, पुर वाले, गांव वाले, जन मानी मनुष्य, जो गांव में लोग रहने वाले हैं उन सब गांव वालों को, राजा जनक के जो नगरवासी हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। कैसे हैं वे? सिया राम पद सहज स्नेह, इनका भगवान राम के और सीता जी के चरणों में विशेष प्रेम है। जो राजा जनक कैसे हैं? जिन्होंने अपने प्रेम को योग में और भोग में छिपा के रखा है। योग से और भोग यानी योग और भोग दोनों में प्रेम को प्रकट नहीं किया। भोग में कैसे? भगवान राम का जो प्रेम है उसको भोग करते हुए उसको अलग रखा है, यानी उनको सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते थे। भोग अनासक्त भोग भोगते थे, और योग तो योगी तो वे थे ही, और भोग अनासक्त भोगते थे। भोग सब भोगते थे लेकिन अनासक्त, कोई आसक्ति नहीं। और जब कहीं उपमा देते हैं तो राजा जनक की उपमा देते हैं, गृहस्थी में ऐसे रहो जैसे राजा जनक रहे थे। तो राजा जनक ज्ञानी थे, इसलिए वो सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते थे। ऐसे ही भक्त भी रहें तो सब कुछ करते हुए भगवान राम पे, जिसके भक्त हैं उसके ऊपर छोड़ के रहें। और ज्ञानी हैं तो फिर अलग है ही, कुछ करते ही नहीं, वो तो सब हो रहा है, ज्ञानी की दृष्टि में हो रहा है और भक्ति की दृष्टि में भगवान कर रहे हैं। बस यही अंतर है ज्ञानी और भक्त की रहनी। ज्ञानी की रहनी ये है कि सब कुछ हो रहा है, और भक्त की रहनी ये है कि भगवान कर रहे हैं, जो भी हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, सदगुरु कर रहे हैं। जो जिसके भक्त हैं ये उन्हीं के लिए छोड़ देते हैं। ये दोनों की रहनी। यहाँ मायना है विदेहु। विदेह यानी देह रहित। अब ये देह रहित कैसे? राजा जनक के तो शरीर था, और ये कह रहे हैं विदेह, देह रहित। इनका मतलब ये है कि इनका शरीर तो था लेकिन ये शरीर जन्मा हुआ नहीं था। इनका जो शरीर है जन्मा हुआ नहीं, क्योंकि ये विदेह यानी जब ये भक्ति करते थे तो इन्हें अपने देह की सुध नहीं रहती थी, ऐसे विदेह हो जाते थे, देह का ध्यान नहीं रहता था, इसलिए को कहते हैं विदेह। जब भक्ति करते थे तो विदेह हो जाते थे, अपने देह का भी होश नहीं रहता था। ऐसे तो शरीर सब जन्मते ही है, लेकिन ये देह रहते हुए भी विदेह थे, इन्हें अपनी देह का होश नहीं रहता था जब ये भक्ति करते थे, योग करते थे तब, और राज करते थे तब राज को उसी हिसाब से करते थे, इसलिए इनको विदेह कहते हैं। दूसरी एक कथा, इसलिए इनको विदेह, इस कुल में जितने राजा हैं वे सब विदेह कहे जाते हैं। इनकी एक कथा है, वो ऐसी है कि इनके कुल में निमि नाम के एक राजा थे। निमि नाम के राजा थे, तो इन्होंने अपने गुरु से कहा कि हमें यज्ञ करनी है। तो गुरु ने कहा कि भाई अभी तो हम इंद्र के यहाँ जा रहे हैं यज्ञ कराने के लिए, जब इंद्र की यज्ञ करा के लौटेंगे जब तुम्हारी यज्ञ कर देंगे। इनको जल्दी करानी थी, तो ये जो है दूसरे ऋषि से इन्होंने यज्ञ करा लिया, जिस पे राजा वो वशिष्ठ जी क्रोधित हो गए और उन्होंने इन्हें विदेह, देह रहित होने का श्राप दे दिया कि तुम देह से रहित हो जाओ। तो जी अपने शरीर को छोड़ करके, शरीर छूट गया इनका। तब इन्होंने अपने गुरु को भी श्राप दे दिया कि तुम भी देह रहित हो जाओ। तो ये दोनों ही देह रहित हो गए। फिर एक को इन्होंने जो है वशिष्ठ अगस्त जी के साथ दोबारा इनका जन्म हुआ है। और इनके कुल में फिर जितने राजा हुए हैं निमि के कुल में, क्योंकि निमि जब देह रहित हो गए, अब निमि के कुल में कोई वंश तो था नहीं, बालक तो था नहीं, तो इनका वंश कैसे चले? तो फिर ऋषियों ने इनके देह को मंथन किया, मंत्रों से मंथन किया, तब इनके देह से जो मिथ नाम के राजा हुए हैं उन्हीं से ये जनक नाम का कुल चला है। इसलिए इनके विदेह यानी देह से रहित, क्योंकि इनका जन्म वैसे योनि से नहीं हुआ, राजा मिथ का शरीर से मंथन करके जन्मे, इसलिए इनके कुल में जितने राजा होते वे सब विदेह कहे जाते।
क्योंकि ये देह से इनका जन्म नहीं है, योनि से इनका जन्म नहीं है, इसलिए इनको मंथन करके जन्माया गया, मंत्रों से जन्माया गया है, इसलिए ये हैं विदेह। और इनके कुल में जितने राजा हुए हैं वे इसीलिए विदेह कही जाती। अब इसके बाद भरत को प्रणाम करते हैं। जैसे भगवान राम को, अब देखो चारों भाइयों में राम सबसे बड़े हैं, लेकिन यहाँ सबसे पहले प्रणाम किया है भरत को, न लक्ष्मण को, न शत्रुघ्न को, न राम को, सबसे पहले भरत को। इसलिए भरत को क्यों? भरत को इसलिए कि भरत प्रेम का स्वरूप है, भरत राम के प्रेम है, राम के एक मन है भरत। कहते हैं भरत कहे में, राम जी ने कहा लक्ष्मण से कि भरत तो हमारे कहे में है, राम प्रेम की मूर्ति है भरत। इसलिए प्रेम जब नहीं होगा तो कथा कैसे करेंगे? इसलिए बिना पहले, दूसरी जी कहते हैं मुझे पहले ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे पहले प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रेम से भक्ति की उत्पत्ति है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो अलग है, प्रेम से। इसलिए भक्ति की उत्पत्ति प्रेम से है। और गोसाई जी भक्ति के आचार्य थे, भक्ति के भक्त थे, राम सीता के भक्त थे, इसलिए भक्त को जरूरत पड़ती है प्रेम की। इसलिए पहले उन्होंने भरत की प्रार्थना की। तो प्रणमो प्रथम भरत के चरण, पहले उन्होंने भरत को प्रणाम किया है। कैसे हैं भरत? जिनका नेम और प्रेम अतुलनीय है, सराहनीय है। भरत का नेम और प्रेम कहा नहीं जाता, क्योंकि प्रेम के तो जो अवतार ही थे। और नेम इनका ऐसा था, जितने साल भगवान ने, राम जी ने 14 वर्ष वन में बिताए, तो इनको तो वनवास मिला ही था, इन्हें तो 14 वर्ष बिताने थे। लेकिन भरत ने घर पे रह करके नंदगांव में तपस्या की, और राज्य का भार चलाते हुए भी 14 वर्ष जैसे राम ने बिताए थे, उसी प्रकार से भरत ने भी 14 वर्ष बिताए, राम जी की साधना की तरह। राम जी ऊपर रहे पृथ्वी पे, और ये पृथ्वी के नीचे रहे, यानी राम जी से भी कठोर नियम करके। इन्होंने तो फल फूल भी खाए थे राम जी ने, लेकिन भरत ने 14 साल कुछ नहीं खाया, वे केवल जल पी के रहे। कुछ लोग कहते हैं कि भरत जी अन्न नहीं खाते थे, जो गाय के गोबर से जो निकलते थे उनको धो करके उन्हें खाते थे। अब गाय के गोबर में कितने जो निकलेंगे, बस उतने ही खा, एक दिन में जितनी, एक गाय से जितने जो निकलते थे उन्हीं को खा करके अपना नियम करते थे। इतना कठिन नियम जो है भरत ने निभाया है। इसलिए भगवान श्री गोसाई जी कहते हैं कि भरत जैसा कोई नियम और प्रेमी कोई नहीं है, इसलिए सबसे उत्तम प्रेम है भरत का। इसलिए मैं पहले भरत को वंदन करता हूँ। इस चौपाई में कोई मायना नहीं है, जो मायने हैं उनका अर्थ मैं पहले लिख आया हूँ, तो इसलिए इसमें कोई मायना नहीं है। एक मायना है तासु नेम व्रत, व्रत यानी उपवास, उपवास को कहते हैं व्रत, यानी उपासे रहना, व्रत रहना। ये व्रत को, दूसरा व्रत का अर्थ है त्याग। किसी का मैंने व्रत ले लिया, संकल्प ले लिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये त्याग हो गया। तो व्रत का अर्थ है त्याग। आज मैंने संकल्प लिया है मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, तो इस त्याग का नाम है व्रत। दूसरा और पहला अर्थ उपवास है ही, उपवास है ही। और उपवास का भी एक अर्थ है, जिनका वास भगवान के चरणों में नित्य रहता है मन से, वो है उपवास। ऊपर है वास जिनका, ऊपर कौन? ऊपर यानी भगवान की वृत्ति है जिनकी। नीचे जो है संसारी हैं, जो संसार में वृत्ति जिनकी लगी है वे नीचे हैं, और भगवान में जिनकी वृत्ति लगी है, बुद्धि लगी है, वे ऊपर हैं। तो उनको कहते हैं उपवास। जो भगवान की बुद्धि, भगवान की ज्ञान में, भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में जो जुड़ रहे हैं, वे हैं उपवास। ऊपर है वास इनका, और वैसे उपवास व्रत को कहते हैं। कहते हैं राम चरण पंकज मन जासु, भगवान के चरणों में जिनका मन जैसे कमल में भौरे लुभा जाते हैं, लुब्ध मानी लुभाना। तो ये भगवान के चरणों में, चरण कमल रूपी जो भगवान के चरण हैं, उनमें भरत का मन भौरे रूपी से, जैसे भौरा कमल में खो जाता है, ऐसे भगवान के चरणों में लुभा जाते हैं, लिपट जाते हैं, मिल जाते हैं। भौरा जैसे कमल में ज़्यादा मुग्ध हो जाता है, ऐसे ही भगवान के चरणों में भरत जी मुग्ध हो जाते हैं। इनका मन जो है भौरा रूपी है। लुभाना मानी लुब्ध मानी लुभाना, लोभित हो जाना, लालच, ललायत हो जाना भगवान के चरणों में।
तो लुब्ध का अर्थ होता है लुभाना। और मधुप का अर्थ होता है भौरा, जो पहले भी लिख दिया है। मधु माने शहद और मधुप माने भौरा। और एक मधु माने मधु माने श्राप भी होता है, मधु माने गर्व भी होता है, बड़ा मद है तुम्हें। मधु माने घमंड, मधु माने श्राप। मदरा है, मदरा, मदरा का मायना है शराब। और मधु यानी शहद है, और मधुपान, मधु माने शहद और मदरा माने शराब। पहले के ज़मानों में लोग जो है मधु भी पीते थे नशा के लिए, इसलिए मधु माने, मधु का जो मायना है वो शहद है। और मधुप माने भौरा, क्योंकि भौरा कमलों में रस लेता है और शहद भी कमल के रसों से, फूलों के रसों से बनता है, तो दोनों मिले हुए हैं। इसके बाद भरत की वंदना करने के बाद अब लक्ष्मण की वंदना की। चारों भाइयों की वंदना की है ना, ये चारों लक्ष्मण वैराग स्वरूप हैं, तो लक्ष्मण की भी वंदना की, जो कैसे हैं। वंदो लक्ष्मण पद जल जाता, जल जाता यानी कमल, जल जात जल में जन्मा हुआ, इसका भी एक मायना है कमल। जल जाता यानी कमल के समान, जल जाता शब्द भी कमल का है। लक्ष्मण के चरणों को वंदना करता हूँ, जो कैसे हैं। राम के चरणों में जिनकी भी प्रीति है, जिनका भजन करने से शीतलता प्राप्त होती है और शांति प्राप्त होती है। जबकि लक्ष्मण तो क्रोधी स्वभाव के थे कहते हैं, लेकिन जिनका भजन करने से शीतलता शांति प्राप्त होती है। क्योंकि क्रोधी स्वभाव के तो थे, परंतु उपासक किनके थे? राम जी के। तो राम जी के चरणों में क्रोध नहीं, शांति है, इसलिए भगवान का भजन करने से शांति मिलती है। और लक्ष्मण जी राम के सेवक थे, तो लक्ष्मण जी का भजन करने से भी शांति मिलती है। ये दोनों ही भगवान, चारों जितने चारों भाई हैं, ये चारों ही भगवान के विग्रह हैं, भगवान के रूप हैं, चारों भाग हैं ये उनकी। इसलिए भरत का भी भजन करो तो भी समझ लो भगवान का भजन कर रहे हैं, लक्ष्मण का भजन करो तो भी समझ लो भगवान का भजन कर रहे हैं, और राम का भजन तो राम तो भगवान है ही, और शत्रुघ्न का भजन करो तो भी समझ लो भगवान का, क्योंकि भगवान के चार विग्रह हैं, चार भेद हैं, चार भाग हैं इनके। एक चक्र, एक शंख, एक गरुड़ और एक स्वामी। इस तरह से ये सब बताए। कहीं कहीं भरत को प्रेम का अवतार बताया है, कहीं कहीं भरत को शंख का अवतार बताया है। इस तरह से भगवान के ये चारों विग्रह हैं। जो लक्ष्मण कैसे हैं, भगवान की जो कीर्ति है, भगवान का जो यश है, उसको पताखा बना करके, यानी जैसे झंडा होता है, झंडा, तो झंडा में दो चीज़ें होती हैं, एक डंडा और दूसरा झंडा। डंडा अगर नहीं होगा तो झंडा नहीं दिखेगा। तो भगवान लक्ष्मण जो हैं राम जी के यश को फहराने के लिए डंडे के बराबर हैं। डंडा जब होता है तभी तो झंडा ऊंचा होता है, डंडा नहीं तो झंडा ऊंचा कैसे होगा। तो लक्ष्मण डंडा है और भगवान का जो राम जी का जो यश है वो पताका है, वो झंडा है। तो झंडा जब डंडा में लगेगा तभी दिखेगा। ऐसे ही लक्ष्मण जो हैं भगवान के सेवा में ऐसे हैं जैसे झंडा की सेवा में, डंडा की सेवा में, यानी झंडा की सेवा में डंडा रहता है, क्योंकि झंडा जो है तभी दिखता है जब डंडा ऊंचा हो। ऐसे ही रामचंद्र जी की जो यश कीर्ति है वो लक्ष्मण जी की लक्ष्मण रूपी जो दंड है उसी से ये राम की जो पताका है वो दिखती है। तो लक्ष्मण को वैसे वैराग्य स्वरूप है, और वैराग्य भी तभी श्रेष्ठ होता है जब भगवान का यश हो उसके लिए। वैरागी तो है लेकिन भगवान का नाम लेता नहीं, तो वो कैसा वैरागी। इसलिए वैराग का मतलब है आसक्त रहित होना, आसक्त रहित होकर के भगवान का भजन करते हैं, वही पक्के वैरागी है। दूसरी बात, ये शेषनाग है, शेषनाग का अवतार है, क्योंकि भगवान शेषनाग की सैया पर सोते रहते हैं। विष्णु भगवान जो है हमेशा शेष सैया पर सोते हैं ना, तो ये साक्षात विष्णु आए हैं राम बन के, तो ये आए हैं शेष लक्ष्मण बन के। ऐसे कृष्ण अवतार में विष्णु आए हैं कृष्ण बन के, तो श्री बलराम आए हैं शेष बन के, क्योंकि शेषनाग के बिना तो भगवान चलेंगे ही नहीं। जहाँ भगवान आते वहाँ शेष भी आते। भगवान शेषनाग की सैया है,
तो जो जहाँ अपन आते वो अपने शेष को भी लेके आते हैं और अपने चक्र को भी लेके आते हैं और शंख को भी लेके आते, चारों विग्रह सहित। ऐसे ही कृष्ण अवतार में भी 4 आए हैं, राम, वो कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों आए। ऐसे ये हैं इधर 4, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इस तरह से जहाँ आए तहाँ ये चारों ही आए और ये 2 ही पूर्ण अवतार हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। बाकी जितने अवतार हैं पूर्ण अवतार नहीं है, कोई आवेश अवतार हैं और कोई थोड़ी देर के लिए। अब कहते हैं, गोसाई जी कह रहे हैं कि ऐसे लक्ष्मण जो हैं हम पर हमेशा प्रसन्न रहें। सानुकूल मानी प्रसन्न रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, अनुकूल रहें, हमारे पक्ष में रहें, यानी हमसे प्रसन्न रहें। तो यह सदा सुसानुकूल, सानुकूल का मतलब हमसे प्रसन्न रहें। सौमित्र यानी सुमित्रा के पुत्र सौमित्र, सौमित्र का मतलब मायना है सुमित्रा के बेटा। दाशरथ यानी दशरथ के पुत्र और सौमित्र यानी सुमित्रा के पुत्र। गुणाकर का मतलब होता है कि गुणों के आगा। दूसरा अर्थ होता है कि मेरी गलतियों को क्षमा करें। गुनाह माने गलतियां, जो भी हम गलती कर रहे हैं उनको भी क्षमा करें। अब इसके बाद है रिपुसूदन पद कमल नमामि। शंकर भगवान शत्रुघ्न को भी रिपु माने शत्रु और सूदन माने वध करना, नष्ट करना। तो जो शत्रुओं को नष्ट करते हैं ऐसे शत्रुघ्न को भी प्रणाम करता हूँ। अब शत्रुघ्न ने तो कभी लड़ाई करी नहीं, कोई भी रामायण में एक भी चौपाई ऐसी नहीं है जिसमें शत्रुघ्न ने कहीं लड़े हुए कहीं, पर इनका नाम शत्रुघ्न है, शत्रु को हनन करने वाले। तो ये शत्रु कौन से शत्रु को हनन करते हैं? ये लोभ रूपी, जो शत्रुघ्न ने कौन मारा था? मंथरा लोभ का रूप अवतार है, लोभ रूप है। तो लोभ रूपी जो शत्रु है इसको शत्रुघ्न मरते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, इन सब को अंदर के जो शत्रु हैं इनका नाश करते हैं शत्रुघ्न, इसलिए इनका नाम है शत्रुघ्न। शत्रुओं को हनन करते हैं। ऐसे शत्रुओं में प्रणाम करता हूँ जो कि हमारे अंदर के शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि, इन सब का हनन करें, नष्ट कर दें। जब ये सब नष्ट हो जाएं तब हमें राम की भक्ति मिले। इसके बाद शत्रुघ्न कैसे हैं? सूर हैं, वीर हैं, सुशील माने शीलवान हैं और भरत के प्रेमी हैं। ये दोनों जुड़े हैं, शत्रुघ्न भरत के प्रेमी हैं और लक्ष्मण राम के प्रेमी हैं। यानी राम और भरत ये दोनों बड़े हैं और शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये दोनों छोटे हैं। तो एक लक्ष्मण लग गए राम के साथ और शत्रुघ्न लग गए भरत के साथ, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। इनका विशेष प्रेम है भरत से और इनका विशेष प्रेम है राम से। ये दोनों चारों भाई एक दूसरे, चारों का प्रेम चारों से है। ये नहीं है कि भरत का प्रेम लक्ष्मण से नहीं है, चारों का चारों से है, लेकिन साथ में रहते हैं राम के लक्ष्मण और भरत के शत्रुघ्न। एक दूसरी दोनों जोड़ियां अलग अलग है, पर वैसे चारों का प्रेम बड़ा परस्पर है। अब इसके बाद महावीर बिनमो हनुमाना। अब इसके बाद महावीर हनुमान जी की वंदना करते हैं, जो कैसे हैं? जिनका यश रामायण में विशेष तरीके से कहा गया है। रामचरित्र के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, यानी भगवान हनुमान जी जो हैं भगवान के चरित्र के मुख्य अधिकारी हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, इनकी कृपा के बिना कोई रामचरित्र को पा नहीं सकता। रामचरित्र की अधिकार कथा में अधिकार मिलेगा तो हनुमान जी की कृपा से ही मिलेगा। हनुमान जी कृपा करेंगे तभी रामचरित्र में हमें प्रवेश मिल सकता है। हनुमान जी कृपा नहीं करेंगे तो हमें रामचरित्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा हनुमान जी को इसलिए वंदन कर रहे हैं गोसाई जी कि रामचरित्र में हमारा प्रवेश हो, हमें अधिकार मिले रामचरित्र कहने का, क्योंकि रामचरित्र के प्रथम अधिकारी हनुमान जी हैं। प्रणवों पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन। हनुमान जी कैसे हैं? खल वन पावक, जो दुष्ट रूपी जो वन है उनको
पावक कहिए अग्नि, अग्नि की तरह जलाने वाले हैं। जैसे अग्नि वन को जला देती है, ऐसे ही जो दुष्ट रूपी वन है, जो काम क्रोध इत्यादि जो दुष्ट हमारे अंदर जो दोष हैं, उन सारे दोषों को अग्नि की तरह जलाने वाले हैं। कौन? हनुमान जी हैं। प्रणवों पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, और जास हृदय आगार, जास हृदय आगार, जिसके हृदय में भगवान हमेशा आगार यानी आगे आगे रहते हैं, हमेशा रहते हैं, और आगे श्रेष्ठ रहते हैं, यानी भगवान राम हनुमान जी के सबसे मुख्य धन है, मुख्य प्रेमी, मुख्य भक्त हैं भगवान राम के हनुमान जी। अग्र प्रेम है जिनका, ज्ञान ज्ञान गुण, ज्ञान में गुण में सब में आगे हैं। अतुलित बलधाम हेम शैलावधियम, और धनुष बल किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञान गुण दोनों में आगे हैं। ऐसे हनुमान जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अब इसमें जो मायने थे, 2-3 मायने थे, सो मैंने आपको बताए। इनमें एक तो अग्र माने आगे, प्रणवों माने तो है ही प्रणाम, और खल वन यानी दुष्टों का वन, पावक मानी अग्नि, और घन माने बादल। ये जहाँ घन शब्द आवे वहाँ बादल भी है। ठीक, ये आपका 17वां दुआ भी पूरा हुआ। जय श्री राम, श्री राम।